हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक को हल किया है और यह है हमारा जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी कक्षा 12 की पार्ट 2 का जो 7वां चैप्टर समाकलन है उससे मैंने इन प्रश्नों को लिया है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 22 तक के प्रश्नों को मैंने टेकअप किया है। तो आइए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को देखते हैं और इनके सॉल्यूशंस को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमें इंटीग्रेट करना है 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स का। तो जो यह dx है, इस dx से पहले पद में, दूसरे पद में और तीसरे पद में गुणा कर लेंगे और जो यह 2, 3 और 5 अचर पद है इनको भी हम इंटीग्रेशन में पहले ही जो है बाहर कर लेंगे। तो देखते हैं इसको हम कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं। यह जो हमारा इंटीग्रेशन का है वह लिखेंगे इंटीग्रेशन का ये निशान और फिर यह जो 2 अचर पद है इसको हम यहाँ लिख लेंगे, पहले ही लिख लेंगे। तो 2 और इंटीग्रेशन ऑफ ax² या x² का इंटीग्रेशन करना है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो लिखेंगे ax² और यह जो dx है यहाँ लिख लेंगे, यह हो जाएगा dx। फिर यह अचर पद यहाँ माइनस है और यह अचर पद 3 है तो यहाँ माइनस का चिन्ह और फिर इंटीग्रेशन यह 3 ले लेंगे यहाँ पर और यह जो साइन x का है इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यह जगह साइन x और फिर यह जो dx है यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ 5 प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 अचर पद है और 5 इस अचर संख्या को हम बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे रूट x और फिर यहाँ dx का जो है लगा लेंगे। तो इस तरह से इन तीनों पदों का अलग अलग x² dx और साइन x dx और रूट x dx, इन तीनों पदों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर लेंगे और इंटीग्रेट करके हमारा सॉल्यूशन जो है आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ जैसे यह 2 है और 2 रहेगा, यह x² है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको फार्मूला पता ही होगा और हम जो है हमारा जो फार्मूला है यह उसके हिसाब से जो यह इंटू यह हो जाएगा x, यह जो 2 की घात है यह 2 की घात लिखेंगे और इसमें प्लस 1 हम जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे और उसके बाद होल डिवाइड करेंगे और फिर यह 2 धन 1 जो है यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, 2 धन 1 इंटीग्रेशन में यह हो गया। और फिर माइनस यह 3 है और जैसा कि आप जानते हैं कि साइन x का जो समाकलन होता है वह होता है माइनस कास x। तो साइन x का समाकलन हो गया माइनस कास x और फिर प्लस यह जो 5 है, 5 अचर पद इंटू यह x रूट में है यानी x पर 1/2 की पावर है तो हम लिखेंगे x और यहाँ 1/2 लिखेंगे, इसमें पावर a में 1 जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 1/2 और फिर +1 यहाँ पर लिख लेंगे और हम अचर चिन्ह प्लस c जो है यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे। अब हमारा यह सॉल्यूशन हुआ 2 इंटू यह x 2 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा ax⁻³ और बाई 2 में 1 जोड़ेंगे यह हो जाएगा 3। फिर माइनस हो जाएगा 3 और चूंकि यह भी माइनस है तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे यह प्लस हो जाएगा तो प्लस होगा 3 और यह हो जाएगा कास x और फिर प्लस 5 इंटू यह x पर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो x⁻³ हो जाएगा और फिर यहाँ भी यह हो जाएगा 3/2 और हमारा अचर पद ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद आप देखें इसको फिर क्या करेंगे, हम इसको सिंपल वे में या 2/3 लिख लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2/3 और फिर हो जाएगा x⁻³ प्लस यह 3 है इसको लिख लेंगे 3 और यह हो जाएगा कास x और फिर प्लस अब यह जो 3/2 है तो यह 2/3 हो जाएगा और 2 से 5 में गुणा कर लेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा और फिर यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे 3 तो 10/3 इंटू x पर जो होगा वह 3/2 की पावर हो जाएगी तो 3/2 और फिर कांस्टेंट अचर जो समाकल स्थिरांक है उस समाकल स्थिरांक को हम लिख लेंगे। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है और इस 18 क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेट करना है और यह है इंटीग्रेशन ऑफ sec x अंडर ब्रैकेट
सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स। हमें इसका जो है इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम सेक एक्स है इस सेक एक्स में और इस tan एक्स में, इन दोनों में गुणा कर लेंगे। और गुणा करने के बाद फिर इन दोनों का अलग अलग, यहाँ प्लस है तो अलग अलग हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब पहले सबसे पहले हम गुणा करते हैं, तो गुणा करने के बाद इसको लिखेंगे सेक एक्स से सेक एक्स में गुणा कर लेंगे। तो सेक एक्स से सेक एक्स में जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और फिर सेक एक्स से tan एक्स में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स, और फिर अंडर ब्रैकेट और फिर यह जो होगा डी एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसको लगाने के लिए, यह चूँकि दो फलनों के जोगफल के रूप में है तो इन दोनों फलनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। और अलग अलग इंटीग्रेशन करने के लिए अब हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो यह हो गया सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, और फिर अब प्लस है तो फिर प्लस लिखेंगे और इस फलन का भी हम समाकलन कर लेंगे अलग से। तो यह हो जाएगा सेक एक्स और इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स, और फिर हो जाएगा डी एक्स। अब इसका यह हो गया। अब इन दोनों का जब हम समाकलन करेंगे तो दोनों का समाकलन करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वह tan एक्स होता है, और सेक एक्स और tan एक्स का जो समाकलन होता है वह सेक एक्स होता है। तो इन दोनों सूत्रों का यूज करके हम जो है अपना समाकलन लिख लेंगे। अब चूँकि हमारा जो फार्मूला है तो हम फार्मूलों को पहले देखते हैं। सेक स्क्वायर जो एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका समाकलन जब करते हैं तो इसका समाकलन होता है tan एक्स, समाकलन tan एक्स। और जो यह सम है इसका समाकलन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स इज इक्वल टू, इसका समाकलन जो होता है वह होता है सेक एक्स, सेक एक्स। तो अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह हम यह tan एक्स लिख लेंगे, इस tan एक्स को लिखेंगे, और सेक एक्स डी एक्स इसकी जगह समाकलन करेंगे तो यहाँ सेक एक्स लेंगे। तो इस तरह से इसका समाकलन जो सेक स्क्वायर डी एक्स है इसका हमारा समाकलन हो जाएगा। हम इन दोनों सूत्रों का यूज कर लेंगे और दोनों सूत्रों का यूज करके हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। जो सेक स्क्वायर डी एक्स है तो इसका सारी यह समाकलन हो जाएगा, सेक स्क्वायर डी एक्स का यह हो जाएगा tan एक्स, और प्लस इसका जो समाकलन हो जाएगा वह हो जाएगा सेक एक्स, और फिर हम समाकल स्थिरांक सी को यहाँ डिनोट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा इसका जो सॉल्यूशन हुआ यह सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, आंसर, इसका आंसर हो जाएगा जो समाकलन होगा वह tan एक्स और प्लस सेक एक्स और प्लस सी यह समाकलन होगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह अगला क्वेश्चन है 19, और इस 19 क्वेश्चन को भी देखें यह कैसे लगेगा। हम 19 क्वेश्चन को भी आसानी से लगा लेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 हमें इंटीग्रेशन करना है इसका सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड कोसेक स्क्वायर एक्स और फिर डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका हमें समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले सरल रूप में कर लेंगे। और सरल रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स यहाँ लिख लेंगे, यह लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, और फिर इसको लिख लेंगे 1 कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 कोसेक स्क्वायर एक्स, और इंटू यह हो जाएगा डी एक्स, यह हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 कास स्क्वायर एक्स, 1 कास स्क्वायर एक्स, और जो 1 कोसेक स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और फिर यह हो जाएगा डी एक्स। अब जैसा कि आप जानते हैं हमें पता है ये हम सूत्रों का यूज करेंगे। सेक एक्स बराबर होता है 1 कास एक्स, और फिर कोसेक एक्स बराबर होता है, कोसेक एक्स बराबर होता है
1/sin x। कोसेक x बराबर होता है 1/sin x, 1/sin x। इसी तरह से इसमें tan x बराबर हो tan x, यह tan x बराबर होता है sin x बटा cos x। अब यहाँ जैसे यह हुआ सेक स्क्वायर का 1/cos² x और 1/कोसेक x, जो यह 1/कोसेक x है यह हो जाएगा 1/कोसेक x जो हो जाएगा sin x हो जाएगा, क्योंकि 1/कोसेक x बराबर होता है sin x। तो अब इसका करेंगे तो यह हो जाएगा 1/कोसेक x की जगह हो जाएगा स्क्वायर x, जो 1/कोसेक स्क्वायर x है, चूंकि यह स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर में कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर हमने लिखा 1/cos² x और 1/कोसेक स्क्वायर x लिखा sin स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x से एक में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x और इंटू dx। अब इसको जैसा कि अभी हमने सूत्र में यूज़ किया, यह जो tan x है यह tan x बराबर है sin x बटे cos x। तो जो tan का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा tan स्क्वायर x तब हो जाएगा sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x। तो यह हो जाएगा sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x tan स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x dx। अब जो यहाँ एक फार्मूला होगा वह यूज होगा 1+ tan स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x। यानी जब हम tan स्क्वायर x निकालेंगे तो tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस पक्षांतर होकर -1 हो जाएगा। तो अब tan स्क्वायर x की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x -1, यानी यहाँ सेक स्क्वायर x -1 हो जाएगा और तब हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर x -1 और फिर यह हो जाएगा हमारा dx। अब यह चूंकि माइनस में है तो अब यह दो फलन के रूप में अलग अलग हम अंतर के रूप में इनका समाकलन कर लेंगे। तो अब अगेन हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x dx और -1 dx। अब सेक स्क्वायर x का भी समाकलन करेंगे और फिर -1 dx का भी समाकलन कर लेंगे। इन दोनों पदों का अलग अलग समाकलन करेंगे और समाकलन करने पर जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया है कि सेक स्क्वायर x dx इसका जो समाकलन होता है वह समाकलन हो जाता है आपका सेक स्क्वायर x का जो समाकलन हम करेंगे तो यह समाकलन हो जाएगा tan ax और इसकी जगह हम लिख लेंगे tan ax माइनस जो 1 dx है इसका समाकलन हो जाता है ax और यहाँ हम समाकल स्थिरांक कांस्टेंट लिखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का यह सॉल्यूशन हो जाएगा। आप ध्यान में रखें कि जो सेक स्क्वायर x dx है इसका समाकलन करेंगे यह हो जाएगा tan ax और फिर हम जो है जब dx यह जो समाकलन जो है जब एक dx है इसका समाकलन करते हैं तो सिर्फ x होता है। तो इस तरह से सेक स्क्वायर x dx का समाकलन tan x होगा और 1 dx का समाकलन -x होगा। तो इस तरह से इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 19 रहा, इसका सॉल्यूशन। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन है 20 और इस 20 का हमें इंटीग्रेशन करना है 2 - 3 sin x होल डिवाइडेड cos स्क्वायर x dx। इसका हमें सॉल्यूशन करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसको दो पदों में तोड़ लेंगे और दो पदों में तोड़ने के बाद इसको सिंपल वे में लगाना आसान रहेगा। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं यह 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2/cos स्क्वायर x। तो यहाँ लिखेंगे 2/, यह हो जाएगा 2/cos स्क्वायर x और फिर यह हो जाएगा माइनस यह 3 sin x है तो हम इसको लिख लेंगे 3 sin x होल डिवाइडेड यह हो जाएगा cos स्क्वायर x और यह हो जाएगा dx। अब इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास a - b/c है तो इसको हम आसानी से क्या लिख सकते हैं a/c और -b/c। तो इसके आधार पर इस बेस को लेकर के हम इस सवाल को आसानी से जो है लगा सकते हैं।
इसको अलग अलग कर लेंगे और अलग अलग कर करके दो फलन के रूप में अलग अलग करके हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो 2/cos² हुआ 2/cos², और फिर यह हो जाएगा dx से यहाँ गुणा कर देंगे माइनस dx, फिर यह है अलग करेंगे, इसको लिखेंगे 3 sin x बटे cos²x और यह हो जाएगा dx। यह हमारा हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ दो अचर राशि है, अचर पद है, संख्या है, तो दो को बाहर करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1/cos²x 1/cos² dx माइनस 3 अचर पद है, इसको बाहर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे sin x बटे यह cos² है तो यहाँ हम लिख लेंगे cos x, इसको तोड़ देंगे cos² को cos x में, तो यह हो जाएगा sin बटे cos x और फिर यह हो जाएगा 1/cos x। इसको दो खंडों में तोड़ करके इस तरह से लिख लेंगे और यह हो जाएगा dx। अब हम आगे चलते हैं, यह हुआ 2 और फिर जो 1/cos² है यह हो जाएगा sec²x, यह होगा sec²x 1/cos² हो जाएगा sec² और यहाँ हो जाएगा dx माइनस 3। अब जैसा कि अगेन sin x बटे जो cos x है यह हो जाएगा tan x sin x बटे cos x tan x और 1 बटे जो cos x है यह हो जाएगा sec x और फिर यह हो जाएगा dx। अब जब हम हैं, अब हमें या सिंपल वे में यह हो गया। अब जो जैसा कि हम जानते हैं, अब यह रहेगा 2, यह जो sec² dx है इसका जो sec² dx जो है इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि जो x sec² का dx है इसका समाकलन जो होगा वह tan x होगा, तो इसका लिख लेंगे tan x माइनस यह 3 और sec x tan x का जो समाकलन होता है वह sec x होता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे sec x और फिर यहाँ समाकल स्थिरांक c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन जो होगा इस प्रकार से हम इनको खंडों में करके तोड़ करके जो है सुविधाजनक ढंग से आप आराम से लगा सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को देखेंगे, जो कि मल्टीपल MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर विकल्प के रूप में ढूंढना है। तो फिलहाल नेक्स्ट 21 क्वेश्चन और नेक्स्ट 22 क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 21 में ये लिखा हुआ है कि प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जैसा कि आप देख सकते हैं √x + 1/√x का प्रति अवकलज है। अब प्रति अवकलज यह 4 विकल्प दिया हुआ है, विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है और विकल्प डी है। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो इन चारों में से कौन विकल्प सही होगा वही हमें छांटना है, वही हमें देखना है। तो हम यहाँ पर पहले प्रश्न को लेते हैं और प्रश्न को लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या आता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन है √x और प्लस 1/√x और इसका हमें समाकलन करना है। तो समाकलन का चिन्ह लगा करके और ये इसको हम समाकलन कर लेंगे। तो समाकलन करने पर जो आएगा वही हमारा जवाब होगा। यहाँ समाकलन करेंगे, यह √x जो है x पर 1/2 यह हो जाएगा dx और यह प्लस यह भी हो जाएगा x पर, जैसे यह x पर चूंकि यहाँ 1/2 की घात होगी इसके हिसाब से, तो यह -1/2 हो जाएगा, -1/2 dx। अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर x 1/2 में 1 की घात जुट जाएगी और बटे 1 धन 1/2 हो जाएगा और फिर धन, फिर यहाँ हो जाएगा x पर -1/2 + 1 और यह भी हो जाएगा -1/2 + 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, x पर पावर 1/2 धन 1 तो यह हो जाएगा 3/2 और यह भी हो जाएगा 3/2 माइनस प्लस
और एक्स पर यह 1 में से 1/2 घटा लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1 में से 1/2 घटा लेंगे तो यह भी 1/2 ही हो जाएगा। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यह 3/2, यह चेंज हो जाएगा 2/3 में, 2/3 एक्स, और यहाँ हो जाएगा 3/2 की घात, यह 3/2 की घात है, और फिर धन यह हो जाएगा एक्स पर 1/2 की घात, और 1/2 चेंज हो जाएगा 2 में। तो हमारा यह सॉल्यूशन हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ सी जो हमारा समाकलन स्थिरांक है इसको हम लगा देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा विकल्प जो है वह कौन सा सही है? विकल्प जो है इसमें विकल्प में आ रहा है जो हमारा आंसर इन विकल्पों में से 2/3 एक्स पर 3/2 की घात, और धन 2 एक्स पर 1/2 की घात, और धन सी। तो हमारा विकल्प सी जो है वो सही हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हमारा विकल्प में सी होगा, यानी 2/3 एक्स पर 3/2 की घात, धन 2 एक्स पर 1/2 की घात, और धन सी। राइट आंसर हमारा सी होगा, विकल्प सी होगा। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 में है कि यदि d/dx एफ एक्स बराबर है 4x³ - 3/x⁴, जिसमें f2 = 0 है, तो हमारा एफ एक्स यानी फलन क्या है? तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है, और विकल्प डी है। तो इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए जो हमारा प्रश्न है d/dx एफ एक्स बराबर 4x³ - 3/x⁴, हम इस पूरे फलन का समाकलन कर लेंगे, और समाकलन करने पर हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो फिलहाल चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यह दिया हुआ है d/dx, फिर यह हो जाएगा एफ एक्स = 4x³ - 3/x⁴। तो हमारा प्रश्न जो है वह क्या है कि दिया है कि यदि d/dx एफ एक्स बराबर है 4x³ - 3/x⁴। हालांकि d/dx यह नहीं है, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से हम इसको d/dx ही पढ़ रहे हैं। यह d/dx है नहीं, जो हमारा अवकलन की परिभाषा है उसके हिसाब से, लेकिन हम केवल इसको समझने की दृष्टिकोण से मैं इसको d/dx बोल रहा हूँ। तो यह हो जाएगा। अब इसका हम समाकलन कर लेंगे, तो समाकलन का यहाँ चिन्ह लगा लेंगे, और समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर हम सी समाकलन स्थिरांक कर लेंगे। अब जब d/dx एफ एक्स का समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर हमें मिलेगा एफ एक्स = इसका समाकलन करेंगे 4, और एक्स पर यह 3 में 1 घात जोड़ देंगे, 3 धन 1/3 धन 1 हो जाएगा, और फिर -3 इंटू यह x⁴ हो जाएगा। तो यह लिखेंगे x पर -4 + 1/-4 + 1, और प्लस सी हमारा अचर हो जाएगा। यह जो है हमारा क्या होगा, ये प्लस सी अचर हो जाएगा। तो ये अचर हमारा अपनी जगह रहेगा। अब इसके बाद हम एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर 4 इंटू x⁴ बटे 3 में 1 जोड़ लेंगे 4, माइनस यह हो जाएगा 3 एक्स पर 4 में से घटाएंगे -3 बटे यह भी हो जाएगा -3, और प्लस हो जाएगा सी। अब इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर 4 से 4 कट जाएगा, यह हो जाएगा x4, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 कट जाएगा, x पर हो जाएगा -3 और प्लस हो जाएगा c। अब इसको अगेन हम लिख सकते हैं एफ एक्स = x4 प्लस x - 3 को हम लिख सकते हैं x 1/x⁴ और प्लस c। अब आप देखें, हम क्वेश्चन में दिया हुआ कि f2 = 0 है, तो अब x की जगह हम 2 लिख लेंगे, इसलिए f2 यहाँ 2 लिखेंगे। x का मान 2 पर हो जाएगा 4 प्लस 1/, यहाँ हो जाएगा 2 पर 3 की घात और प्लस c। अब क्या करेंगे,
अब F2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और प्लस 1/8 और प्लस C, लेकिन F2 का मान दिया हुआ 0, तो हम इसको 0 रख लेंगे। F2 का मान 0 है, हम इसको 0 रख लेंगे और फिर 0 बराबर हो जाएगा 16 धन 1/8, 16/128 में 1 जोड़ेंगे 129/8 हो जाएगा और फिर प्लस C हो जाएगा। तो हमारा C का मूल्य हो जाएगा -129/8, -129/8। तो इस तरह से हमारा पूरा जो फंक्शन होगा f(x) वह f(x) इस तरह से होगा। अब इसमें f(x) का मान रखने के लिए हम इसमें मान को जो है रख देंगे, तो यह हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴, और यह जो c का मान है -129/8। और इस दृष्टिकोण से जो हमारा विकल्प हुआ वह विकल्प कौन सा सही है? हमारा विकल्प कौन सा सही है? विकल्प है x⁴ प्लस 1/x³। हमारा विकल्प ए जो है सही है। यहाँ हमारा विकल्प ए जो है सही हुआ। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसको आसानी से हम लगा सकते हैं।